अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है हमारे फॉलेज, रेलिंग और बाल से। यानी कि जो ऑप्शन आपका अवेलेबल है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, क्रिएट के अंदर, AEC एक्सटेंडेड, उनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिंपल हम एक रेंडरिंग मैक्स की कैसे करते हैं और दूसरा उसकी एडजस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक व्यू है, उसके अंदर आप कोई भी प्लांट्स या लैंडस्केपिंग करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर आएँ AEC एक्सटेंडेड्स के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास फॉलिएज। तो यहाँ पर ये सारे लैंडस्केपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी आज हम डिटेल देखेंगे कि अगर आप एक से ज़्यादा ट्रीज़ या जो प्लांट्स हैं आपके इम्प्लीमेंट करते हैं अपने व्यू के अंदर, तो बार बार टेस्ट रनिंग जो हम करते हैं बाज़ के है हमारी ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ठीक लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे ठीक लग रहा है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए बार बार जो हम रेंडरिंग करते हैं वो हमारी कहलाती है टेस्ट रेंडरिंग। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं रेंडरिंग में। अब रेंडरिंग है क्या, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रा करने के बाद। मैं सिंपली यहाँ पर एक प्लेन ड्रा कर लेता हूँ और एक सिंपल ऑब्जेक्ट हम ड्रा कर देते हैं इसके ऊपर। अब रेंडरिंग जस्ट कह लें कि कंपाइल इंजन होता है, कंपाइल करता है कि आपने जो कुछ भी सीन के अंदर तैयार किया है उसकी कंपाइलिंग को हम बोलते हैं रेंडरिंग, यानी कि उसको लास्ट फाइनल रिजल्ट के अंदर ले जाना, दैट इज़ कॉल्ड रेंडरिंग। उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं रेंडर सेटअप में, शॉर्टकट की है इसकी F10, क्लिक करते हैं और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा टारगेट और रेंडर क्या है। इस वक्त रेंडर सेलेक्ट है वीरे, ये है 4.2.1। तो मैं यहाँ से आके इसको कर दूंगा स्कैन लाइन रेंडर, जो कि नॉर्मल 3D Max का डिफ़ॉल्ट रेंडर होता है। आपका अगर वीरे इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्कैन लाइन रेंडर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे सेट होगा। तो मैं जस्ट यहाँ से आकर रेंडर पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि जब मैंने रेंडर किया तो एक लाइन यहाँ से आई नीचे की तरफ और ये पूरे का पूरा इमेज आपका कंपाइल हो गया, यानी कि रेंडर हो गया। अब अगर मैं इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ या इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, रेंडर पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि टी पॉट रेंडर हो रही है लेकिन प्लेन नहीं, क्योंकि प्लेन बिल्कुल एक बारीक ऑब्जेक्ट है। तो मैं जब दोबारा इधर क्लिक करूँगा रेंडर करूँगा तो वो उस व्यू पोर्ट का रेंडर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि व्यू पोर्ट टू रेंडर, यहाँ इस वक्त है क्वाड फॉर परस्पेक्टिव। तो जो भी व्यू पोर्ट आप चाहते हैं कि हर दफ़ा वही रेंडर हो, आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कर दें लॉक। अब आप रेंडर करें, ये रेंडर हुआ। जब दोबारा आप इसको सिलेक्ट करेंगे फिर भी रेंडर आपका परस्पेक्टिव ही होगा जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, अब मज़ीद इसकी डिटेल को हम समझते हैं। मैं आ जाता हूँ AEC एक्सटेंडेड में। अब उससे पहले हम एक दफ़ा इसको परस्पेक्टिव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम ऑन कर देते हैं शो सेव फ्रेम। अभी शो सेव फ्रेम क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें, शिफ्ट F इसकी शॉर्टकट की है। मैं इसको थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन ले आता हूँ यहाँ से। जब शिफ्ट F प्रेस करूँगा यानी शो सेव फ्रेम, तो यहाँ पे आप देखें, बल्कि मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रखता हूँ ताकि वो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो कि इसके एजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये, अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो यहाँ में रेंडर स्क्रीन विंडो नज़र आ रही है, ये कौन सा हिस्सा रेंडर होगा और कितना रेंडर होगा। शिफ्ट F प्रेस करें, शो सेव फ्रेम ऑन होगा, वो आपको बताएगा कि आपका इतना हिस्सा रेंडर हो रहा है, यानी कि ये वाला रीजन। तो यहाँ पर मैं फॉलेज में आके यहाँ पे एक ट्री अप्लाई कर देता हूँ लाइक दिस। मॉडिफाई में आके इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसकी हाइट कम कर देते हैं, 11 फीट पे ले जाते हैं। ये आपकी 11 फीट, ये हमारी, इसको हम ले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट बाय 50 फीट। और हमारी जो टी पॉड है इसको हम कर देते हैं 1 फीट रेडियस पे। अब आप ये देखें
कि जब मैंने इस ट्री को अप्लाई किया मैं रेंडर करता हूँ। अब आप ये देखिए कि इसने थोड़ा सा टाइम लिया दूसरी रेंडरिंग की निस्बत, लेकिन जो ही मैं व्यू पोर्ट के अंदर आया तो ये देखें ट्री आपका दूसरी तरह का वाज़े हो रहा है, यानी कि इसकी जो बेस है वो चेंज हो गई। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो ये है लेवल ऑफ डिटेलिंग, यानी कि मैं अब यहाँ मॉडिफाई में आता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए पैरामीटर हैं। सबसे पहला है शो, लीव्स शो करवाने हैं कि नहीं, ट्रंक तना शो करवाना है कि नहीं, ब्रांचेस, उसके बाद अगर फ्रूट इस पे लगे हैं तो वो शो कराने हैं कि नहीं, फ्लावर्स भी हैं तो रूट्स, यानी कि शाही रूट्स आपको इसके नीचे नजर आएंगी है। उसके बाद है व्यू पोर्ट कैनोपी मोड, ये है व्हेन नॉट सिलेक्टेड। ये कैनोपी मोड में चला जाता है जब मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ लाइक दिस। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डीसेलेक्ट करूँ तो आप भी इसी तरह रहे तो उसका आप नेवर कर दें। अब देखें अब डीसेलेक्ट करेंगे वो इसी तरह रहेगा, और अगर आप इसको ऑलवेज कर देते हैं तो ये हमेशा रहेगा इसी तरह कैनोपी मोड में, चाहे सेलेक्ट करें या ना करें। तो सवाल ये है कि इसका फ़ायदा, अब इसका फ़ायदा तब सामने आता है जब हम इसकी कॉपीज़ निकाल लेते हैं ज़्यादा सही। 34 आई थिंक अभी इसके अंदर पीसी में ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। हो सकता है अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। थोड़ा सा इसको हैवी कर लेते हैं काम को। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे इसकी 2 कॉपीज़ निकाली। अब अभी देखते हैं कि मैं व्यू पोर्ट को सेलेक्ट कर जब रोटेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये हैवी शो कर रहा है लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करके कैनोपी मोड में ले जाता हूँ ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज में कैनोपी मोड में ले गया, तो अब आप इसकी जितनी मर्जी कॉपीज निकालिए इतना हैवी नहीं होगा काम। ये देखिए ये इतना हैवी काम नहीं होगा। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके इसको नेवर कर देते हैं तो इसके सारे सेगमेंट्स और जो पॉलीगॉन्स हैं वो शो होंगी, तो उसमें ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा आपका सीपीयू भी, रैम भी और ग्राफिक कार्ड भी। ओके, अब हम इसको सेलेक्ट करके आते हैं लेवल ऑफ डिटेल में। इस वक्त लेवल ऑफ डिटेल है हाई। अब ज़रा अगर गौर करें, मैं यहाँ से कर देता हूँ मीडियम, बस थोड़ी सी शेप चेंज हुई लेकिन फ़र्क नहीं आया, लो कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब मैं इसकी रेंडरिंग करता हूँ तो अब आप देखें रेंडरिंग की तो ये भी कैनोपी मोड में आ गया। अगर मैं मीडियम कर देता हूँ रेंडर करता हूँ तो देखिए कैनोपी से बाहर निकला लेकिन उसकी डिटेल कुछ कम है। मैं एक डुप्लीकेट निकाल देता हूँ इसकी, क्लोन और लेवल ऑफ डिटेल हाई करके इसको रेंडर करते हैं। अब आप देखें कि दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे ये डिटेल भी इसके अंदर आ गई, ये डिटेल यहाँ पे नहीं है, रूट्स यहाँ पे नहीं है लेकिन मज़ीद डिटेल ऐड होगी, यहाँ भी नहीं है, पत्ते कम हैं, लाइक एंड ऑल दैट। ओके गाइस, आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक कि रेलिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको मसला दरपेश आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। ओके गाइस, enjoy and see you in the next video. Allah Hafiz.